अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर BUMS की क्लास के लिए आप लोग जो है वो ऑनलाइन लेक्चर पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मतलब इस पहले लेक्चर में इल्मुल अदविया जो एक सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, एक डिपार्टमेंट है, और उसमें इल्मुल अदविया यानी दवाओं का इल्म, जिसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्मा के मानी ड्रग्स के होते हैं और लोगस यानी मालूम इल्म। तो इस तरह से फार्माकोलॉजी लफ्ज बना हुआ है, यानी दवाओं का इल्म, इल्मुल अदविया। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है हमारा इल्मुल अदविया या फार्माकोलॉजी। इस बड़े सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट फर्स्ट या पेपर फर्स्ट है जो कि 90 मार्क्स का 90 मार्क्स का है। पहला जो पार्ट है, पहला हिस्सा है वो कुलियात अदविया। कुलियात उसूल ज़वाबित कानून, उसी की जमा कुलियात है, और अदविया दवाओं की जमा है, यानी दवाओं का कुलिया या दवाओं का कानून, दवाओं के कवानीन और उसूल, फंडामेंटल्स या रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये 90 मार्क्स का पहला पेपर होगा कुलियात अदविया के तहत। दूसरा पार्ट इल्मुल अदविया या फार्माकोलॉजी का पेपर सेकंड, ये भी 90 मार्क्स का होगा, और ये जो है पेपर सेकंड अदविया मुफरदा, इस टॉपिक से या इस नाम से होगा। अदविया मुफरदा, अदविया दवा की जमा, मुफरदा मुफरद से बना हुआ है, मुफरद यानी सिंगल, एक सिंगल ड्रग्स के तहत अदविया मुफरदा जो है ये आएगा पेपर सेकंड में। ये आपको इल्मुल अदविया के पार्ट से करना, ठीक है। अच्छा, इल्मुल अदविया मुफरदा, ये अदविया मुफरदा, इसमें जो है ये दवाओं के इल्म में, यानी मुफरद या सिंगल दवाओं के इल्म में फिर दो चीजें होंगी। दो तरह की सिंगल ड्रग्स जो इसमें बताई जाएगी या उसकी मालूमात हासिल की जाएगी। उसमें एक बड़ा और अहम पार्ट जो है वो हमारी पैथी से रिलेटेड है, पैथी का है, जिसको हम यूनानी ड्रग्स कहते हैं। ये एक बड़ा पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो है वो मॉडर्न या एलोपैथी मेडिसिन या मॉडर्न ड्रग्स का होगा। तो सिंगल ड्रग्स या दवाएं मुफरदा में यूनानी प्लस मॉडर्न दोनों तरह की दवाओं का इल्म दिया जाएगा। अब बड़ा पार्ट या बड़ा हिस्सा जो है वो यूनानी ड्रग्स का होगा, और एक उसका छोटा पार्ट जो है, चूँकि हम मॉडर्न मेडिसिन को भी साथ में लेकर चलते हैं इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के ताल्लुक से पढ़ते वक्त, और ऐसी बात है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद में बच्चे जो है मॉडर्न प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं यूनानी की बुनियाद पर। हालांकि हमारी पैथी को साथ लेकर चलना चाहिए, और जहाँ ठीक है वक्त की ज़रूरत है मॉडर्न पैथी हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ यूनानी ड्रग्स को भी अहमियत देना चाहिए, क्योंकि ये यूनानी पैथी का ही मतलब जो हमारा कोर्स है वो यूनानी पैथी का है। तो बहरहाल यूनानी ड्रग्स मॉडर्न दोनों तरह की दवाएं इसमें बताई जाती है, और लगभग जो है हम 70-75% यूनानी ड्रग्स कवर करते हैं, और 30% इसमें जो है 35% इसमें हम मॉडर्न ड्रग्स कवर करते हैं, यानी उसमें पढ़ते हैं। तो ये यूनानी और मॉडर्न दोनों तरह की सिंगल ड्रग्स जो है ये पेपर सेकंड में आती है, और पेपर सेकंड जो है 90 मार्क्स का होता है। इस तरह से इल्मुल अदविया या फार्माकोलॉजी के तुम्हारे दो पार्ट, पेपर फर्स्ट की शक्ल में, पेपर सेकंड की शक्ल में। पेपर फर्स्ट में कुलियात अदविया यानी दवाओं के उसूल और कवानीन, पेपर सेकंड में अदविया मुफरदा, यूनानी प्लस मॉडर्न फार्माकोलॉजी या सिंगल ड्रग्स, दोनों 90 मार्क्स के होकर इस तरह से कुल इल्मुल अदविया के जो पेपर्स होते हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड, दोनों पेपर्स तुम्हारे 180 मार्क्स के होते हैं, और जिसमें से तुमको 90 मार्क्स उसको कवर करना होगा पास आउट होने के लिए। प्लस एक ये थियरी के पार्ट के साथ साथ उसके अलावा प्रैक्टिकल का पार्ट होता है इल्मुल अदविया का, जो खुद 90 मार्क्स का होता है, तो वो भी तुमको 45 मार्क्स उसमें कवर करना होगा। तो इस तरह से थियरी पेपर फर्स्ट सेकंड की शक्ल में और प्रैक्टिकल 90 मार्क की शक्ल में। इस तरह से जो है ये एक पेपर पैटर्न है, एग्जाम के पैटर्न से मैं तुमको बता रहा था हमारे सब्जेक्ट का। अब हम लोग जो है कुलियात अदविया अलग से पढ़ेंगे, उसका अलग लेक्चर होगा, अलहदा इल्मुल अदविया मुफरदा सिंगल ड्रग्स, इसका अलग लेक्चर होगा। हम जो है हमारे पार्ट के
पढ़ते हैं अद्वितीय मुफर्रदा पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, ये तो जब आज जो है हम लोग देख रहे हैं, आगे जैसे हालात होंगे वैसे पढ़ेंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे दवाई मुफर्रदात का जो पार्ट हमारा 90 मार्क्स का सेकंड पार्ट, उसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है एक सब्जेक्ट का एक मतलब इंट्रोडक्शन हुआ ये, और इसके बाद हम सब्जेक्ट के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के बाद आप लोग सबसे पहले तो एक काम करो कि नेट से सिलेबस जो है सेकंड ईयर BOMS का सिलेबस वो डाउनलोड करके रख लो। और उसमें तो वैसे मतलब तमाम मज़ामीन के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस जो है वो दस्तयाब हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। लेकिन ख़ास तौर से इल्मुल अदविया का जो सिलेबस है उसमें इन दोनों पार्ट का यानी कुल्लियात अदविया और अदविया मुफर्रदा, उनके दोनों के और उनके प्रैक्टिकल उनके सिलेबस को देखो, समझने की कोशिश करो। और इसमें हम देखेंगे कि सिंगल ड्रग्स का जो है अदविया मुफर्रदात का, और उसमें सारी सिंगल ड्रग्स जो है वो मतलब तुम लोग को नज़र आएंगी। और उन सिंगल ड्रग्स के ताल्लुक से हमको किन किन पॉइंट्स का, किन किन नुकात का मुताला करना है या उसके ताल्लुक से हमको जानकारी हासिल करनी है, वो ऊपर जो है। तो अदविया मुफर्रदात के सिलेबस में जो सिलेबस तुम लोग देखेंगे तो उसमें जो है दवाओं अदविया मुफर्रदा के नाम या उनकी फहरिस्त शुरू होने से पहले 2-3 लाइन लिखी होंगी इंफॉर्मेशन की, जिसमें लिखा होगा कि भाई नीचे जो दवाएं हैं मुफर्रदात दर्ज झेल दवाओं के ताल्लुक से हमको कौन कौन से पॉइंट्स मालूम करने या उसके ताल्लुक से हमको जानकारी लेना है। तो जैसे हम देखेंगे एक उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस से हम देखते चले जाएंगे कि दवाओं के ताल्लुक से कौन कौन से पॉइंट्स हमको कवर करना है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि एक सिंगल ड्रग है तो उसका जो नाम होता है, जो हमारा सिलेबस का निसाब का नाम है, वो हमको याद रहना चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरे और उसके अलग अलग ज़ुबानों में अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम होते हैं, मुतरादिफ नाम जिसको कहते हैं सिनोनिम्स, तो वो सिनोनिम्स भी अहम होते हैं। अच्छा, ये जितनी भी नुकात हम देखेंगे दवाओं के ताल्लुक से सब ये अहम है, किसी न किसी मामले में किसी न किसी शोबे में इनकी अहमियत है अपनी जगह। और इसीलिए सिलेबस में CCM ने उनको उन पॉइंट्स को जो है मालूम करने के लिए ज़रूरी बताया है ऐसा। तो हम सबसे पहले उनके नॉमेनक्लेचर्स या उनके मुतरादिफ नाम की तरफ आएंगे कि उनके जो नाम है अलग अलग हमको वो मालूम होना क्यों ज़रूरी है। तो नाम का ऐसा है कि हम अलग अलग मकामात पर अलग अलग जो ये दवाएं हैं ये मिलती हैं, और कुछ ऐसे इंटरनेशनल उनके नॉमेनक्लेचर्स होते हैं जो सभी तरफ कॉमन चलते, जैसे कि उनके लैटिन या बोटेनिकल नेम जिसको हम कहते हैं, मिनरल नेम या एनिमल नेम उनके जो होते हैं तो वो ज़रूरी होते हैं। वो बोटेनिकल और मिनरल एनिमल नाम के नाम हमको याद होना चाहिए उनका, ताकि वो सब तरफ वो मिल सके। और अंग्रेज़ी नाम है, संस्कृत का नाम है हमारा, अरेबिक, फ़ारसी और उर्दू, हिंदी, मराठी, बंगाली, इस तरह से उनकी जो नॉमेनक्लेचर्स होते हैं वो नाम हमको ज़रूरी है। उन यानी नामों की अहमियत ये है कि उनकी दस्तयाबी या उनको हासिल करने के लिए हमको आसानी हो सके। तो ये उनके मुतरादिफ नाम है। इसके बाद जो है एक अहम पार्ट आता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, ये दवाओं की शनाख्त, उनको कहते हैं माहियत। मा मीन्स क्या और हैयत मीन्स शक्ल शबाहत, उसका स्ट्रक्चर। तो माहियत जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम किसी चीज़ को, कि चाहे वो दवा हो या और कोई चीज़ हो, उसको हम पहचान नहीं सकेंगे, जान नहीं सकेंगे कि तो उसके बारे में हम कैसे मतलब आगे की मालूमात हासिल कर पाएंगे। तो शनाख्त या आइडेंटिटी की ये बहुत बड़ी मतलब अहमियत है। और इसी तरह से हमारी मुफरद दवाओं की जो इल्म है, इल्मुल अदविया, उसमें भी दवाओं की शनाख्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे भाई ये दवा जो है ये किस तरह से नज़र आती है और किस तरह से मतलब ये इसकी रंगत है इसकी, तो कुछ ऐसे नुकात है तो मतलब उसको जानना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जो है ये मार्फोलॉजी का पार्ट है, दवाओं की माहियत का पार्ट है। तो अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज़ तुमको बता दूं सिंगल ड्रग्स के ताल्लुक से, कि दवाओं के सोर्सेज जो है वो एक अहम चीज़ है, यानी उनका माखज़ या उनके सोर्सेज। आप लोग जो है कुलियात अदविया में भी ये चीज़ पढ़ेंगे कि मवालिद सलासा एक
चीज़ है, हालांकि ये चीज़ तुम उमूर तबिया में भी पढ़े, कुल्लियात उमूर तबिया में, कि मवालिद सलासा मीन्स वो 3 मेन सोर्सेस है जहाँ से पूरी दुनिया की चीज़ें जिस सोर्स से हमको मिलती है, दस्तयाब होती है, हासिल होती है या बनती है, क्योंकि जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनती है इन्हीं 3 सोर्सेज से बनती है, और इन 3 सोर्सेज को, 3 माखज़ को मवालिद सलासा भी कहते हैं। और वो 3 सोर्सेज जो है मेन, वो एक तो है हैवानी, दूसरी नबाती, तीसरी मादनी। तो किसी भी चीज़ को हम देखें तो वो इसी 3 सोर्सेस या इन्हीं 3 ज़रायों से हासिल होती है, बनती है, इन्हें मवालिद सलासे कहते हैं। और चूँकि दवाएं, चाहे वो सिंगल हो, कंपाउंड हो, मुरक्कब या मुफरद कोई भी हो, दवाएं भी चूँकि चीज़ें ही है दुनिया की, और वो भी मवालिद सलासा से ही हासिल होती है, यानी इन्हीं तीनों सोर्सेज से हासिल होती है। तो वो है नबाती, हैवानी और मादनी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम कि माहियत का हमने देखिए कि माहियत जो है वो अलग अलग माहियत की जो है मतलब अहमियत है, और हमको शनाख्त करने के लिए ये भी देखना है कि ये नबाती है कि हैवानी है या मादनी है। फिर माहियत में हम अगले उसमें आएंगे कि ये इसकी ज़ाहिरी खुसूसियात किस तरह से है। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैं एक, ये हमारी दवाई है, सिंगल ड्रग है, एक रूट है, नबाती सोर्स की दवाई है अज़गन। तो इसके ताल्लुक से या किसी भी चीज़ की, किसी भी मुफरद दवा के ताल्लुक से हमको उसकी ज़ाहिरी खुसूसियात यानी एक्सटर्नल फीचर्स देखना है, उसकी शक्ल शबाहत देखना है। अच्छा, शक्ल शबाहत या ज़ाहिरी खुसूसियात में देखना है सबसे पहले कि इसकी रंगत कैसी है, उसके बाद में उसका टेस्ट, उसका जायका कैसा है, उसका स्मेल या बू कैसी है ना, और उसकी जसामत यानी उसकी साइज़ देखना है कि बहुत बड़ी होती है, छोटी होती है, दरमियानी होती है, औसत दर्जे की, औसत कद की होती है। उसके बाद उसका वज़न चेक करना है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल फीचर्स है ये भी माहियत या उसकी शनाख्त मार्फोलॉजी में आते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, माहियत में फिर ऐसा भी होता है कि माहियत के बाद कि उसकी अक़साम जो है वो ज़रूरी होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो अलग अलग किस्मों की होती है। अच्छा, ये किस्में जो होती है ये अलग अलग लिहाज से होती है। जैसे अक़साम बलिहाज रंगत, यानी जैसे कोई चीज़ है वो सुर्ख भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है ना। तो हम देखते हैं अक्सर कोई फ्रूट या फल होता है तो उसमें जो है हम ऐसा बोलते हैं कि ये अनार है, ये इसके सुर्ख दाने हैं, किसी में सफ़ेद या गुलाबी रंग के दाने हैं, तो उसकी किस्में हो जाती है रंगत के लिहाज से। किस्म एक जड़ है, हम संदल कहते हैं, संदल सुर्ख, संदल सफ़ेद, 2 किस्म की होती है। तो रंगत के लिहाज से किस्म रखी जाती है। उसके अलावा जो है छोटी और बड़ी होने के लिहाज से उसकी अक़साम होती है, जिसको हम खुर्द और कला कहते हैं। खुर्द मीन्स छोटी, कला मीन्स बड़ी। जैसे इलायची हम देखते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची हम आमतौर पर बोलते हैं। तो वो जो किस्म हो गई वो उसकी जसामत और उसकी साइज़ के हिसाब से हो गई। कुछ किस्में जो होती है वो मकामात के लिहाज से होती है। जैसे कुछ चीज़ें जो है चीन में, कुछ दवाई चीन में पैदा हो रही है, उसी किस्म की दूसरी दवाई हिंदुस्तान में पैदा हो रही है। तो एक चीनी हो गई और एक हिंदुस्तानी हो गई। जैसे हमारी एक दवाई है, एक जड़ है रेवंद, रेवंद चीनी होती है, रेवंद हिंदी होती है। तो इस तरह से उनकी मकामात के लिहाज से भी किस्में होती है ना। तो ये अक़साम हो गई उसमें। और उसके अलावा जो है इसी तरह से कुछ अक़साम जो है दवाओं की मज़े के लिहाज से होती है, यानी टेस्ट के लिहाज से होती है। जैसे हम ये भी देखते हैं कि भाई अनार खट्टा होता है, अनार मीठा होता है, तो अनार शीरी और अनार तुर्श जो है वो उसकी अक़साम हो गई। तो ये खट्टे और मीठे के लिहाज से यानी मज़े के जायके के लिहाज से उसकी किस्में हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है आइडेंटिटी या उसकी मार्फोलॉजी और माहियत में कवर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं दवाओं के माखज़ के ताल्लुक से, यानी उसके सोर्स के ताल्लुक से। अभी मैंने जैसे बताया मवालिद सलासिया, तो उसमें 3 माखज़ है दवाओं के, चाहे या तो वो नबाती होंगी या मादनी होंगी या हैवानी होंगी। तो इन्हीं तीनों सोर्सेज से दवाओं को हासिल किया जाता है, अखज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मस्कन, उसका हैबिटेट। मस्कन जहाँ वो रहती है, जहाँ पाई जाती है, पैदा होती है। हैबिटेट उसको कहते हैं, जाए पैदाइश, मकाम पैदाइश भी कहते हैं। तो अलग अलग दवाओं के मकाम पैदाइश अलग अलग होते हैं। जैसे सना नाम की दवाई है, वो मक्का या अरब ममालिक में पैदा होती है।
तो उसको सनाए मक्की के नाम से जानते हैं। और कुछ दवाएं जैसे अभी मैंने बताया रेवंद चीनी है, चोप चीनी है ना, तो ये चाइना में या चीन की मुल्क में पैदा होती है, वहाँ से सब तरफ भेजी जाती है। तो इस तरह से मकाम की और उनके मकाम पैदाइश और मस्कन की अहमियत होती है। तो ये भी हमको मुफरद दवा के ताल्लुक से जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो एक तीसरा और अहम पॉइंट है, दवाओं का मिजाज। चूँकि हमारी जो पैथी है यूनानी पैथी, ये इलाज बिज़िद की पैथी यानी अपोजिट थेरापी हम इसको कहते हैं। जैसे अगर हमारी बीमारी गर्म है तो हम उसको सर्द या बारिद दवाओं से इलाज करते हैं। मर्ज़ अगर सर्द है तो हार या गर्म दवाओं से उसका ट्रीटमेंट या इलाज किया जाता है। तो इसी तरह से ये गर्म, सर्द और रतब और जो याबिस है, ये सब मिजाज जो है ये इसकी बड़ी अहमियत है। और जिस तरह से मर्ज़ का मिजाज होता है उसी तरह से दवाओं का भी मिजाज होता है। तो दवाओं की मिजाज की भी बड़ी अहमियत है मुफ्त दवाओं की मालूमात में कि कौन सी दवा किस मिजाज की है। और उस जब वो मिजाज पता होगा तो हम उसके मिजाज के लिहाज से हम मर्ज़ का मिजाज पता करके उसको अपोजिट थेरापी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, मिजाज के साथ उन दवाओं के मिजाज के साथ उन दवाओं के मिजाज के दर्जात भी होते हैं। जैसे ये गर्म है अव्वल दर्जे में, सर्द है दुवम में, तो अव्वल, दुवम, सुवम, चहारुम और मुतदिल भी जो है वो मिजाज होते हैं दवाओं के। तफसील से कुल्लियाती अदविया में पढ़ेंगे। कुल्लियाती अदविया मुफरदात जो है वो साथ साथ होता है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दवाओं के कवानीन के ताल्लुक से हम, उसूल के ताल्लुक से हम कुल्लियाती अदविया में पढ़ेंगे। दवाओं की माहियत से लेकर उनके मिजाज और मस्कन ये हम जो है मुफरदात में पढ़ेंगे। क्या हुआ? तो दवाओं के मिजाज और उनके दर्जात की खासी अहमियत है। और इन्हीं मिजाज को लेकर हम सही मिजाज का अगर तयन करते हैं, मर्ज़ के मिजाज, फिर दवाओं के मिजाज, उस लिहाज से हम उनको हम ठीक कर सकते हैं मर्ज़ को। अच्छा, दर्जे का ये है कि किस दर्जे की दवाई है अगर, तो उसके हिसाब से उसकी मिकदार खुराक भी मेंटेन करने में हमको मदद मिलती है। जैसे अव्वल और दुवम दर्जे की दवाओं को हम उनके हिसाब से मिकदार रखते हैं। सुवम, चारुम दर्जे की दवाई थोड़ी तेज़ होती है और मतलब उसमें जो है तो ज़्यादा पोटेंसी होती है, तो उसके हिसाब से उनके एवरेज डोसेस को मेंटेन करने में मदद मिलती है उनके दर्जाती स्टेजेस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत अहम पॉइंट है इल्मुल मुफरदात का, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। वो पॉइंट है हमारे अफ़ाल। अफ़ाल भी कहते हैं, अफ़ाल वो ख़वास भी कहते हैं। ये दवाओं की खासियत या ख़वास भी कहते हैं। खासा खासियत है और ख़वास जो है उसकी जमा है। तो अफ़ाल और ख़वास यानी उनके एक्शंस, दवाओं के जो एक्शंस हैं जिनको हम उनके कामकाज कहते हैं, तो वो उसकी मालूमात इल्मुल अदविया में बड़ी अहमियत रखती है। उन्हीं अफ़ाल या उन्हीं दवाओं के एक्शन को जानकर हम किन किन बीमारियों में उसको इस्तेमाल करना है या यूज़ करना है ये पता लगा सकते हैं। जब तक हमको दवाओं के ख़वास या उसके अफ़ाल या उनके कामकाज या एक्शंस का पता नहीं होगा तो वो दवा हमारे लिए बेकार है। इसलिए कि जब हम ये नहीं समझ सकते कि भाई ये खून को साफ़ करने वाली दवाई है, हम कैसे उसको बीमारियों में जिसमें कि खून में बिगाड़ होता है उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अफ़ाल और ख़वास की एक अहमियत है कि उसको जानकर हम उनके हिसाब से उन बीमारियों में उनको इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। उन दवाओं के इस्तेमाल कहाँ किए जाए, उसको कहते हैं हम उनके यूजेस, थेरापेटिक यूजेस कह सकते हैं, उनके मौक़े इस्तेमाल कह सकते हैं, यानी किन मौक़ों पर किन हालात में उनको इस्तेमाल किया जाए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कहीं हमारे बदन में स्वेलिंग है, सूजन है, तो हम वहाँ पर जो है सूजन को दूर करने वाली दवा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सूजन या स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन जो है दूर हो जाए। तो ये मौका है उसका कि इन सूजन या स्वेलिंग वाली कंडीशन में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को हम इस्तेमाल करा सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी क्या हो गया, ये उसका एक्शन हो गया, ये दवा एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी सूजन को दूर करने वाली है। फिर अब उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसका मौका कहाँ है, जहाँ पर बदन में कहीं पर सूजन या इन्फ्लेमेशन होगा उस मौके पर या उस मर्ज में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक्शन एंड यूजेस,
दोनों एकदम बिल्कुल जो है वो नियरली क्लोज है, उनका मतलब एक कोऑर्डिनेशन है कि इस एक्शन की दवा इस मर्ज में इस्तेमाल करना चाहिए इस मौके पर, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, इसके बाद की एक कंडीशन, एक सिचुएशन, एक पॉइंट है बल्कि कि तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, दवा के इस्तेमाल कहाँ और किस मौके पर करेंगे, तरीका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। जैसे हम देखते हैं मुफरत दवा है, कभी हम उसको सफ़ूफ़ करके इस्तेमाल करते हैं, कभी उन सफ़ूफ़ को हम गोलियाँ बना लेते हैं, है ना। तो ये उसका तरीका इस्तेमाल है। कभी हम उनको पानी में भिगोकर पानी को छानकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसके तरीके इस्तेमाल में। अच्छा, फिर कितना लेना है वो जो है उसके डोजेस में आता है। तो तरीका इस्तेमाल किस तरीके से लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि अफ़ाल इस्तेमाल के बाद एक अहम टॉपिक ये आता है कि उस दवा में अगर कई अफ़ाल हैं, कई फ़ायदे और कई नफ़े हैं, तो उन कई फ़ायदे और नफ़ों में कुछ फ़ायदे या कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो उस दवा में बहुत ख़ास होते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं नफ़े ख़ास या उस दवा का फ़ेल ख़ास, यानी अच्छा फ़ेल। वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, है ना। किसी दवा में, किसी दवा के 10 एक्शन हैं मान लो, तो उस दवा में दो एक एक्शन इस तरह से हो सकते हैं जो उसके बहुत ख़ास हो। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक कोई XYZ एक पर्सन है, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है। ऐसे कम से कम वो 5-7 स्पोर्ट्स का माहिर है, लेकिन उसमें एक ये बात है कि वो सबसे अच्छा जो स्पोर्ट्समैन है वो बैडमिंटन का है। तो उसका अच्छा बेहतरीन स्पोर्ट्स क्या हो गया, वो नफ़ा खास जिसको हम कह सकते हैं वो बैडमिंटन का। तो इसी तरह से अगर कोई दवा खून को साफ़ भी कर रही है, इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी उतार रही है, सर दर्द में भी फ़ायदा करती है, हाजमा भी दुरुस्त करती है, लेकिन उसका सबसे अच्छा एक्शन ये है कि वो खून को साफ़ करने वाली बेहतरीन दवाई है, तो इसका फेल हो गया कि वो खून साफ़ करती है, यानी हम उसको इस्तिलाह में कहते हैं मुसफ़ी खून, ठीक है, ब्लड प्यूरीफायर। इसके बाद के पॉइंट पर आते हैं नफ़ा खास के बाद में कि उस दवा में क्या कोई मुज़रत या साइड इफ़ेक्ट है, यानी दवा किस चीज़ के लिए मुज़िर है। तो एक मुज़िर और मुसले का पॉइंट है सिलेबस में, तुम लोग देखेंगे तो उसमें तुमको नज़र आएगा लिखा हुआ मुज़िर या मुज़िरत। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ें कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई है, दुनिया में भेजी है, उसमें अच्छाई के साथ साथ कुछ बुरे पहलू हैं। अब हमको देखना है कि अच्छे पहलू कौन से हैं, बुरे पहलू कौन से हैं, है ना। जो अच्छे पहलू हैं हमको उसको सामने लाना है, बढ़ाना है, उससे फ़ायदा उठाना है। जो बुरे पहलू है जिससे हमको ज़रा नुकसान हो सकता है, उसको हमको दूर करना है। उसके लिए तदबीर इस्लाह कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं दवाओं का, जिससे दवाएँ साफ़ सुथरी और मुदब्बर हो जाती हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट कम करना हमारा मकसद है ना। तो इस तरह से अतिब्बा के अक़वाल है, अतिब्बा के नज़रियात है कि भाई एक डॉक्टर को, एक तबीब को दवाओं की अच्छाई से ज़्यादा उसके बुरे पहलू पर भी नज़र रखना चाहिए, यानी दवाई के इफ़ेक्ट से ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट की भी मालूमात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो साइड इफ़ेक्ट पता रहेंगे दवाओं के, तो उसको वो कम करेगा और ऐसे मरीज़ों में कम से कम नुकसानात होंगे। वरना आजकल की जो दवाएं हैं वो इफ़ेक्ट तो पैदा करती है, उसके से ज़्यादा कई साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है। इसलिए उसकी मुज़रत को देखना चाहिए। दूर करने के लिए उसकी मुज़रत को जो दवाएं देते हैं उसको करेक्टिव्स या मुस्लेह कहते हैं। मुस्लेह मीन्स इस्लाह करने वाली दवा। तो दवाओं के कुछ मुस्ले भी साथ में लगा देते हैं जिससे कि दवा का एक्चुअल काम हो और उसकी बुराई दूर हो जाए या ख़त्म हो जाए। मुस्ले के बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट डोसेस या मिकदार क्या होनी चाहिए मुफ्त दवा की। इसकी बात जो है मतलब मालूमात हमको ज़रूरी है, क्योंकि अपने सही मिकदार में सही जो डोज जाता है उससे फ़ायदा होता है और ओवर डोज से तकलीफ़ होती है, और अगर डोज जो है कम हो जाए तो फ़ायदा नहीं होता या बराए नाम होता। तो मिकदार खुराक की या मिकदार की अहमियत है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मशहूर मुरक्कबात या उसकी कंपाउंड ड्रग्स या कंपाउंड मेडिसिन। मशहूर मुरक्कबात में ये है मालूमात होती है कि मतलब दो या दो से ज़ायद मुफरद दवा को मिलाकर और कोई एक नया मुरक्कब बनाना। जो मुरक्कबात उसके मार्केट में आते हैं या सर्टिफाइड होते हैं उनको मशहूर मुरक्कबात या मुरक्कबात के ज़ुमरे में
पढ़ते हैं या हम उसको मालूमात उसकी हासिल करते हैं। जैसे आंवला से हम शरबत बनाते हैं, शरबत आंवला कहते हैं उसको, है ना। आंवला से हम हेयर ऑयल बनाते हैं, आंवला जो हमारी दवाई है, तो ये उसके मशहूर मुरक्कबात है। कुछ दवाओं के चूरन बनाए जाते हैं हाथमे के लिए, ये सब मशहूर मुरक्कबात है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है कि उस सिंगल ड्रग्स पर जो हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, उस पर अभी तक के कोई तहकीक हुई, कोई रिसर्च हुआ है, या उस दवा से, उस सिंगल ड्रग से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो तज्जिया करके, एनालिसिस करके और सामने लाए जाते हैं, यानी उसकी जो है मतलब खोज की जाती है। तो जैसे हमारी सिंगल ड्रग है आंवला, तो हम देखते हैं कि ये सूखा हुआ आंवला है। हम देखते हैं कि आंवला में कीमियावी तौर पर नेचुरली जो है विटामिन सी पाया जाता है ना। तो ये इसकी तहकीक की गई कि इसमें से विटामिन सी हासिल होता है, फौलाद के जूस हासिल होते हैं, आयरन इसमें होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और भी दूसरी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं, थोड़ा कैल्शियम भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो इंग्रेडिएंट उसके जो ये एनालिसिस करके, तहकीक करके, तज्जिया करके हमारे सामने आए। तो ये भी देखना है हमको कि किसी भी सिंगल ड्रग्स पर क्या अभी काम हुआ है, क्या रिसर्च हुआ है, उसमें से कौन कौन सी अज्जा दरियाफ्त किए गए। तो एक मुफरत दवा को जानने के लिए, मुख्तसर में जानने के लिए, हमको उनके नामों से लेकर, उनके कामों से लेकर मज़ीद तहकीकात तक हमको समझना है। तो हम लोग बच्चों ये मतलब इल्मुल अद्विया के और अद्विया मुफरदा के तहत जो है पूरी A to Z जो है अल्फ़ाबेटिकली अलिफ से या तक के जो भी हमारे सिलेबस में दवाएं होंगी, तो उसके मुख्तसर हम जो है वो मालूमात हासिल करते रहेंगे इसी पॉइंट्स को लेकर सीक्वेंस से, एक के बाद एक। सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, उसको समझने की कोशिश करो, है ना, और उसके बाद जो है हम उस पर बात करें। तो आज तक के लिए यहीं पर लेक्चर हम लोग रोकते हैं। इंशाल्लाह आगे के लेक्चर के लिए हम बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम।